चीन की धमकी से बेअसर अमेरिकी सेना ने देश की संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी नौसेना अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर और विशाल प्लेन को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर रही है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा की अभी अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि नैन्सी पेलोसी मंगलवार की शाम को राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। इस बीच चीन ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। जापानी अखबार निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले अमेरिकी सेना ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वह नैन्सी पेलोसी के विमान के लिए एक बफर जोन बना रही है। पेलोसी अगर ताइवान जाने का विवादित फैसला करती हैं तो यह बफर जोन बहुत जरूरी है। चीन ने धमकी दी है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाती हैं तो उनकी सेना चुप नहीं बैठेगी। चीन के सरकारी मीडिया ने धमकी दी है कि पीएलए के फाइटर जेट कार्रवाई करेंगे। चीन की कार्रवाई की धमकी से पूरे पूर्वी एशिया में तनाव काफी तेजी से बढ़ गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इच्छा के विपरीत है। बाइडेन चीन के सामानों पर लगे कुछ टैरिफ को घटाना चाहते हैं ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल के लिए घरेलू मोर्चे पर कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ताइवान के TVBS नेटवर्क की रिपोर्ट ने दावा किया है कि नैन्सी पेलोसी मंगलवार शाम को ताइपे पहुंच सकती हैं। नैन्सी पेलोसी और उनके 7 सांसदों का एक दल सोमवार को सिंगापुर पहुंचा है। पेलोसी एक सैन्य विमान C-40C से वॉशिंगटन से रवाना हुई हैं। इस बीच सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि पेलोसी ने प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग से मुलाकात की है। पेलोसी का मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने अभी तक अपनी ताइवान यात्रा के बारे में कुछ नहीं कहा है। अमेरिका ने महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, जापान के ओकिनावा के पास तैनात असॉल्ट शिप USS त्रिपोली और USS अमेरिका को जापान के सासेबो में तैनात किया है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक USS इसेक्स, 36 अन्य युद्धपोत, 3 सबमरीन हवाई द्वीप में रिमैप अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें ताइवान की ओर मोड़ा जा सकता है। वहीं अमेरिका के 2 HC-130J विमान भी ओकिनावा पहुंच गए हैं। उनके साथ कई KC-135 टैंकर भी पहुंचे हैं जो हवा में तेल भर सकते हैं। जापान के ओसाका में प्रोफेसर मासाहिरो मत्सुमुरा ने कहा कि अगर पेलोसी ताइवान जाती हैं तो राजनयिक प्रोटोकॉल बहुत जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि ताइवान के प्रेसिडेंट से उनका मिलना भड़काने वाला हो सकता है। उधर जापान की नौसेना भी अमेरिका के साथ रिमपैक में हिस्सा ले रही है, इसलिए वह ज्यादा तैयार नहीं दिखाई दे रही है।